नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के किनारे बनेंगे 2 लॉजिस्टिक पार्क। गाजियाबाद के मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी। औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के किनारे 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। जीडीए बोर्ड अध्यक्ष सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में शनिवार को मेरठ मंडलायुक्त के कार्यालय सभागार में जीडीए की 163वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें गाजियाबाद, डासना, लोनी और मोदी नगर, मुरादनगर के 3 ड्राफ्ट को एकीकृत कर मास्टर प्लान 2031 रखा गया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में मास्टर प्लान पर मंथन किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने सभी बिंदुओं का अध्ययन किया। इसके बाद मास्टर प्लान को हरी झंडी दे दी गई। शासन से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। सर्दी ने दी दिल्ली में दस्तक, ठिठुरने लगे लोग। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने लगी है और अगले 2 दिनों में बारिश की भी संभावना है, जिसके बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा और दिसंबर की शुरुआत लगभग पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी, जबकि दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि हल्की बारिश के बाद दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने में लगेगा 1 महीना। विदेश से आए एक्सपर्ट ने चौंकाया। बताई जल्दबाजी नहीं करने की वजह। उत्तरकाशी में रेस्क्यू रुकने के बाद 41 मजदूरों का इंतजार लंबा खिंच गया है। 14 दिन बाद भी सुरंग में फंसी जिंदगियों को बाहर निकालने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अंदर 41 जिंदगियां हैं और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियों से जूझते बचाव दल के सदस्य। सुरंग में ड्रिल करने के लिए भेजी गई आगर मशीन नाकाम रही। अब वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपरी हिस्से पर ड्रिलिंग की तैयारी है। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चली जा रही हैं। कैलेंडर की तारीख बदलती जा रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो है हालात। हर दिन सुबह उम्मीद के साथ शुरू हो रही है और शाम नाउम्मीदी में गुजर जा रही है। इस बीच अमेरिका से आए एक्सपर्ट द्वारा दिए गए बयान ने सभी को चौंका दिया। एक्सपर्ट ने अपने ताजा बयान में कहा कि मजदूर क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक अपने घर पर होंगे। इस बयान से पीड़ितों के परिजनों की परेशानी और बढ़ी है। पुरानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज संभल कर निकले। इन रास्तों पर मिलेगा जाम। अगर आप भी पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आज संभल कर निकले, वरना आप ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा श्री गुरु नानक देव की 554वीं जयंती के मौके पर रविवार को नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से सुबह 10 बजे शुरू होकर यह नगर कीर्तन जीटी करनाल रोड स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के दौरान पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हजारों श्रद्धालु चलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह शोभा यात्रा सुबह 10 बजे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से शुरू होकर फतेहपुरी, खारी बावली, नया बाजार, पीली कोठी, पुल मिठाई, आजाद मार्केट चौक, रोशनारा रोड, घंटाघर चौक, शक्ति नगर चौक होते हुए गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह से लौट रहे सभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। इधलाहट थाना इलाके में सीकिया स्थित पेट्रोल पंप के बाहर ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग वाराणसी में शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद सोनभद्र जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है एसओडीएल सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग
ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। उन्नाव में हेडमास्टर पर 18 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप। एफआईआर दर्ज। उन्नाव में कोतवाली क्षेत्र के सिकंदपुर सरोसी ब्लॉक के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। दिए गए प्रार्थना पत्र पर रसोइयों ने बताया कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक मेरे और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ कई बार अश्लील हरकतें कर चुका है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सरोसी गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि उसके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और वह स्कूल में रसोइया के पद पर कार्यरत हैं। पिछले दिनों में स्कूल की बच्चियों ने बताया कि स्कूल प्रधानाध्यापक राजेश कुमार बच्चियों को अपने पास बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें व बदसलूकी कर गलत इशारे करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान हाईवे पर यातायात प्लान। यूपी दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां डाइवर्ट। जान ले कहां जाना आसान। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर यातायात प्लान जारी किया गया है। ऐसे में यूपी दिल्ली एनसीआर सहित अन्य राज्यों में हर की पौड़ी गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर से आने वाले ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों से हरिद्वार प्रवेश करने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए रविवार शाम 6 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक हरिद्वार शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। एसएसपी प्रमोद डबवाल ने यातायात व्यवस्था का पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। डीडीए की आवासीय योजना में पहले दिन 500 फ्लैट बुक। 31 मार्च तक की जा सकती है बुकिंग। डीडीए की अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना की शुक्रवार को लॉन्च हो गई। इस योजना के तहत पहले दिन करीब 500 फ्लैटों की बुकिंग हुई, जबकि डीडीए ने इस योजना में विभिन्न श्रेणी के 30,000 से अधिक फ्लैट शामिल किए हैं। इस योजना के तहत अगले साल 31 मार्च तक बुकिंग की जा सकती है। डीडीए के अनुसार शुक्रवार को देर शाम तक उसकी सबसे बड़ी आवासीय योजना के तहत लोगों ने करीब 500 फ्लैट बुक कराए। योजना के अनुसार नए नियम के तहत वह लोग भी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास पहले से भी 67 वर्ग मीटर या इससे छोटे आकार का फ्लैट या प्लॉट है। योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से ही फ्लैट बुक किए जा रहे हैं। डीडीए के ज्यादातर फ्लैट द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला में हैं। टमाटर और प्याज थाली से गायब, भिंडी के भाव भी बढ़े। महिलाएं बोली बिगड़ रहा रसोई का बजट। टमाटर, गोभी, गाजर, खीरा, हरी मटर जैसी सब्जियों के सीजन के दौरान भी आसमान छूते रेटों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की परेशानियों बढ़ा दी हैं। वहीं सबसे अधिक टमाटर और प्याज के बढ़ते रेटों के कारण यह दोनों सब्जी अब सब्जी भोजन की थाली से गायब होती जा रही है। टमाटर और प्याज के रेट आपस में आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। कभी प्याज के रेट गृहिणियों के आंसू निकाल देते हैं तो टमाटर भी अपनी लाल आंखें दिखाने में पीछे नहीं है। सर्दियों के सीजन में सस्ती सब्जी खाने वाले लोगों को जहां महंगाई ने जायका बिगाड़ कर रख दिया है, वहीं इस महंगाई के कारण गृहिणियों की रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट, 3 लोग झुलसे, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में गैस रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। दरअसल एक घर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। राजधानी भोपाल में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शैतान सिंह मार्केट के पास रात एक घर में अवैध तरीके से की जा रही गैस रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर फट गया, जिससे चलते वहां आग लग गई और एक महिला समेत 3 लोग वहां आग से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।